तो बात करते हैं मलेरिया के नोट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन्फेक्शियस डिसीज में मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो मलेरिया क्या है? इट इज द प्रोटोजोन डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। के प्रोटोजोन डिसीज caused by प्लाज्मोडियम स्पीसीज। सो कौन कौन सी स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के? यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ये मेनली 5 स्पीसीज हैं जो कि कस करते हैं मलेरिया। ट्रांसमिशन की बात करें तो मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई? बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस की वजह से। ओके, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो चीज़ें कैसी होती है यार? मलेरिया किसी को बाइट किया सब तो क्या होता है यहाँ पे? वो आरबीसी के अंदर चला जाता है एंड रप्चर होता है आरबीसी का। जब रप्चर ऑफ आरबीसी होता है तो जो इंसान है उसको बुखार आता है ना, इसको खून की कमी हो सकती है, दैट इज एनीमिया। मीरोजोइड्स के बन जाते हैं, रप्चर ऑफ आरबीसी से मीरोजोइड्स निकलते हैं। यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात तो करेंगे बट पैथोफिजियोलॉजी की बात पहले करते हैं, लास्ट में आप लाइफ साइकिल की बात कर लेंगे। मीरोजोइड्स जब टूटते हैं तो यहाँ से साइटोकाइंस निकलते हैं एंड टीएनएफ अल्फा रिलीज होता है। साइटोकाइंस की वजह से फीवर एंड ठंडक मतलब कुड़कुड़ाहट महसूस होती है भाई, चिल्स होते हैं जो इंसान को मलेरिया हुआ है। एंड टीएनएफ अल्फा रिलीज होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन बिकॉज बहुत जल्दी इंसान मर सकता है। एंड ये हो गया पहला। दूसरा चीज़ जो है पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एडिजन जब होता है इन्फेक्टेड आरबीसी का, है ना, एंडोथेलियम के साथ, एडिशन ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी टू एंडोथेलियम से क्या होता है? एंडोथेलियम में चिपक जाएगा। जो इन्फेक्टेड आरबीसी है वो ये ब्लड वेसल के एंडोथेलियम से यहाँ पे चिपक जाएगा तो क्या होता है? वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ओके, वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होता है यार, टिश्यू को ठीक से खून नहीं मिल पाता। टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन एंड टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन की वजह से एनकेफेलोपैथी हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, ब्रेन में दिक्कत हो सकता है। एनकेफेलोपैथी हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। ये हमने बात की पूरी पैथोफिजियोलॉजी। लाइफ साइकिल लास्ट में देखेंगे जिसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो 3 तरह के फेजेस होते हैं यहाँ पे। एक पैरोक्सिज्म ऑफ फीवर देखने को मिलता है विद पैरोक्सिज्म ऑफ फटीग। पैरोक्सिज्म ऑफ फीवर विथ पैरोक्सिज्म्स ऑफ फटीग, है ना। यहाँ पे जो फीवर है वो कैसा फीवर होता है यार? ये हाई ग्रेड फीवर होता है ना, हाई ग्रेड। और किस प्रकार का होता है? इंटरमिटेंट। अलग अलग प्रकार का फीवर होता है, अलग अलग पैटर्न में होता है, उसकी बात करेंगे। सो हाई ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर होता है जिसके साथ एसोसिएट क्या है? चिल्स ना, रिगर होता है एंड स्वेटिंग भी होती है। कुड़कुड़ाहट के साथ अगर बुखार हो रहा है, पसीना निकल रहा है तो हो सकता है कि क्या होगा? मलेरिया के चांसेस 90% हो जाते हैं। पैटर्न की बात करें तो अलग अलग मलेरिया के टाइप में अलग अलग टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। लाइक टर्शियन टाइप ऑफ फीवर देखने को मिलता है इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, क्वार्टन टाइप ऑफ फीवर देखने को मिलता है इन मलेरिया, सब टर्शियन
सब टर्शियन एंड क्यूडोशियन इन फेल्सीफेरम। ओके तो ये हमने बात की पैरोक्सिस्म ऑफ फीवर। यहाँ पे प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक हेडेक, थकान महसूस होगी, लेथार्जी, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन है ना, हड्डियों में और मसल में दर्द होगा। तीसरा जो है यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस की, साइंस में यहाँ पे पैलर देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस हो सकता है यार, हेपेटोस्प्लेनियोमेगाली भी हो सकता है। ओके हमने बात की अबाउट द साइंस ऑफ व्हाट, मलेरिया। नाउ इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया या फिर सीवियर मलेरिया किसको बोलते हैं, इसका क्राइटेरिया है यार। मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग अगर हमको देखने को मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीवियर मलेरिया। इनमें से कोई एक क्लिनिकल फीचर अगर देखने को मिल रहा है एक से ज़्यादा तो हम क्या बोल रहे हैं, या फिर मोर देन या फिर इक्वल टू एक, तो क्या बोल देंगे, कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीवियर मलेरिया हो गया है। ट्रिक याद करने का है, फर्स्ट है HMP डी, हम डी, तो फर्स्ट का F जो है वो यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट का F मतलब J है, याद रखना, इट इज जॉन्डिस। F नहीं है, J है। कि अगर जॉन्डिस है या फिर इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है ना, या फिर रिपीटेड जनरलाइज्ड कन्वर्जेंस आ रहे हैं, एंड आर से ही यहाँ पे है ना, आर से ही यहाँ पे अगर रीनल फेलियर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीवियर या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्या बोल देंगे। एस से अगर शॉक आ रहा है इंसान को जिसको हुआ है, या फिर उसमें सीवियर एनीमिया हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, या देखो सीवियर मलेरिया फिर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया है। टी से कुछ नहीं है, एच से हीमोग्लोबिनूरिया, हाइपोथर्मिया है अगर इंसान को हो गया, हीमोग्लोबिनूरिया, हाइपोथर्मिया, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। सो उसको हम क्या बोल देते हैं कि सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया। एम से यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हो गया तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कैटेगरी में आता है। अगर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिले तो कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीवियर मलेरिया भी हो, ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है। सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेफेथी हो गया तो ये सीवियर मलेरिया को कैटेगराइज करने के क्राइटेरिया है यहाँ पे। बस एफ का मतलब, एफ की जगह में क्या है, एफ की जगह में यहाँ पे जे है, तो फर्स्ट हैमडी ना। अगर हम बात करें इसके बाद ये हो गया सेरिब्रल या फिर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ना हम बात करें कॉम्प्लिकेटेड के बाद सेरिब्रल मलेरिया किसको बोलते हैं, बिकॉज इसके बारे में 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रीटमेंट तो सेक रहेगा बट हाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग रहती है। सेरिब्रल मलेरिया मतलब ये क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा किया जाता है। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, falciparum
मलेरी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सेरिब्रल मलेरिया के क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं यार, है ना। ग्रेजुअल इरिटेबिलिटी, इंसान जो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर बात नहीं सुने एक दूसरे का। सो ग्रेजुअल इरिटेबिलिटी एंड लिस्टलेसनेस, इसके साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस आ सकते हैं यार, अल्टर्ड मेंटेशन होता है, इंसान कोमा भी जा सकता है ना। यहाँ पे डिफ्यूज सिमेट्रिक इनकेफेलोपैथी भी देखने को मिलता है, डिफ्यूज सिमेट्रिक एनकेफेलोपैथी। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए यार। डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि यार देखो ये सेरिब्रल मलेरिया है, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए हम पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं, या फिर इसको इन जनरल आप डायग्नोसिस की बात कर सकते हैं। हम मलेरिया का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं भाई, पेरिफेरल स्मीयर से। पेरिफेरल स्मीयर में थिक किस लिए बनाते हैं, थिक फॉर पैरासाइट का पता लगाने के लिए, एंड थिन किस लिए बनाते हैं, स्पीसीज का पता लगाने के लिए। पीसीआर कर सकते हैं, एलाइजा, बफिको टेक्निक। तो ये डायग्नोसिस के लिए है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यार, ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पहले तो हम बात करते हैं अबाउट सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात तो करेंगे, उससे पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देना जरूरी है मलेरिया वाले पेशेंट को। इसमें एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे, अगर चीज़ें दिक्कत में जा रही है ऑक्सीजन देंगे, है ना। फ्लूइड का ध्यान रखेंगे, एडुकेट फ्लूइड देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे फॉर बुखार। हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसको करेक्ट करेंगे यार। कैसे करेक्ट करेंगे, 10% डेक्सट्रोज देके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर एनीमिया है तो। डायज़ेपाम दे सकते हैं सीजर्स केसेस में। टैपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं भाई, अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, अगर एसिडोसिस में जा रहा है वो, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट सपोर्टिव ट्रीटमेंट। नाउ अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हो गया है और मलेरिया है तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है यार, ACT। बच्चे को पता है ACT मतलब आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके दो टाइप होते हैं आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी के। एक होता है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी SP, एक होता है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी AL। SP जो है हमारे पूरे देश में दिया जाता है, होल कंट्री, एंड जो AL है वो फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो SP है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, यहाँ पे आर्टिसुनेट होता है, आर्टिसुनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरीमिथामिन, है ना, ये होता है। और आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी AL में क्या होता है, दो ही होता है, ल्यूमीफेंटिन एंड आर्टिमिथर। ल्यूमीफेंटिन प्लस आर्टिमिथर। ये हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के ट्रीटमेंट की बात यार। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की ट्रीटमेंट की बात हो गई।
इसके अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं एंड प्राइमाक्विन। अगर सीवियर मलेरिया हो गया, क्योंकि हमने देखा कि इसको बोलते हैं, क्राइटेरिया क्या है सीवियर मलेरिया बोलने का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्विनीन देते हैं प्लस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। या फिर आर्टीसूनेट दे सकते हैं प्लस टेट्रासाइक्लिन फॉर 7 डेज। या फिर आर्टिम ईथर प्लस टेट्रासाइक्लिन फॉर 7 डेज। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। नाउ एंटी मलेरियल ड्रग्स की बात करें तो एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन से हैं यार, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स की बात करें तो एंटी मलेरियल ड्रग्स सबसे पहले तो जो साइजोन को मारता है, ठीक है, टिश्यू साइजोन को जो मारता है, टिश्यू साइजोन क्या होता है, ब्लड साइजोन क्या होता है, उसकी बात करें तो देखो भाई लाइफ साइकिल के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टिश्यू ड्रग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो ये एनोफिलस है, ये एनोफिलस के अंदर चीज़ें चलती हैं, ये ह्यूमंस के अंदर चीज़ें चलती हैं। तो स्पोरोजोइड जो होते हैं, है ना, वो सैलिवरी ग्लैंड में होते हैं एनोफिलस के। उससे वो कहाँ चला जाता है, जब वो बाइट करता है तो ब्लड में ह्यूमन के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लड साइजोंट। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, वो लीवर के अंदर चला जाता है, ठीक है, ये साइजोंट जो है वो लीवर के अंदर चला जा रहा है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू साइजोंट। एंड ये यहाँ पे लेटेंट फेज में अटका रहता है। और जो टिश्यू साइजोंट है जब बाहर निकलता है लीवर से, इसको बोलते हैं मीरोजोइड्स, मीरोजोइड्स में बदल जाता है। ये मीरोजोइड जो है वो आरबीसी को अफेक्ट करता है एंड वो आरबीसी से फिर से जाएगा तो ब्लड साइजोंट कहलाएगा। एंड देन ये ब्लड साइजोंट फिर से मीरोजोइड रिलीज करता है इनटू द ब्लड, ये फिर से ब्लड में आ गया। लेकिन ये जो आरबीसी है, अगर इन आरबीसी का रप्चर होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। एंड ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट है, ये फिर से जब लाइट बाइट करती है फीमेल मस्किटो तो वहाँ से चले जाते हैं उसके बॉडी में, और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन होके क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइड्स। इस प्रकार से लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसको मार रहे हैं, स्पोरोजोइड्स को मार रहे हैं, ब्लड वाले स्पोरोजोइड्स को मार रहे हैं, कि टिश्यू वाले स्पोरोजोइड्स को मार रहे हैं, कि गैमेटोसाइट्स को मार रहे हैं। इन 3 चीज़ों पे काम करता है ये। सबसे पहले तो हमारे पास बात करते हैं अबाउट टिश्यू साइजोंटिसाइडल, जो टिश्यू जो लीवर के अंदर ये साइजोंट है उसको मार रहे हैं। टिश्यू साइजोंटोसाइडल, जिसमें कौन कौन आता है यार, प्राइमाक्विन तो रिलैप्स को प्रिवेंट करेगा बिकॉज जो लेटेंट है उसको ट्रीट करेगा ना, है ना, एंड एटोवाकोन, ये टिश्यू साइजोंटिसाइडल हो गए। दूसरा जो है वो होता है ब्लड साइजोंटिसाइडल, है ना। 2 तरह के काम करते हैं, कुछ लोग रैपिड काम करते हैं, कुछ लोग स्लो काम करते हैं। जो रैपिड काम करने वाले ड्रग्स हैं लाइक क्लोरोक्विन, लाइक आर्टिमिसिन डेरिवेटिव, है ना, क्विनीन, ये रैपिडली ब्लड साइजोंटिसाइडल को मारते हैं। बट जब तक
हम किसको नहीं मारेंगे, ब्लड वाले को मार देंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हम टिश्यू वाले को नहीं मारेंगे तो रिलैप्स होते रहेगा। स्लो काम करने वाले कौन से हैं यार, पायरीमिथामिन, ये भी ब्लड को ही मारेंगे, ठीक है, पायरीमिथामिन एंड सल्फाडॉक्सिन। गैमेटोसाइडल्स की बात करें तो गैमेटोसाइडल में आर्टिमिसनिन जो कि गैमेट्स को मारेंगे, ये गैमेट्स को मारेंगे यार, है ना। तो आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव जो है वो ब्लड साइज एंटीसाइडल है, बट आर्टिमिसनिन खुद जो है वो एक गैमेटोसाइडल है। एंड प्राइमाक्विन दोनों काम करता है यार, टिश्यू साइज एंटीसाइडल जैसे काम भी करता है एंड गैमेटोसाइट्स को भी मारता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी एंटीमलेरियल ड्रग्स। लाइफ साइकिल की बात की, ट्रीटमेंट की कैसे ट्रीट करेंगे, सपोर्टिंग मैनेजमेंट देखा, स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मलेरिया कैसे ट्रीट करेंगे वो देखा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सेरेब्रल मलेरिया क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, सीवियर मलेरिया फिर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया किसको बोलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया की बात की, पैथोजेनेसिस कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है मलेरिया का, है ना, ट्रांसमिशन कैसे होता है और कौन कौन से स्पीसीज मलेरिया कस करते हैं उसकी हमने बात की यार।